हाँ दोस्तों, आज हम हिंदी का टॉपिक लेके आए हैं। हिंदी व्याकरण में समास, जो कि समास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कभी भी तैयारी हो या कोई हाई स्कूल, इंटर, बेसिकली सभी जगह जो है समास के विषय में बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है कि समास क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम समास दिखाते हैं कि सबसे पहले समास समास क्या होता है। समास क्या होता है, यानी शब्दों का संक्षिप्तकरण होना, यानी जिस शब्दों को संक्षिप्तकरण किया जाए उसे समास कहते हैं। संक्षिप्तकरण का मतलब होता है कम होना या घट जाना, उसे कहते हैं संक्षिप्तकरण। तो समास का परिभाषा क्या हो गया कि जिस शब्दों का संक्षिप्तकरण किया जाए उसे समास कहते हैं। तो समास, कुल समास होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल 5 ही समास दिखाएंगे, क्योंकि 5 जो है सबसे ज्यादा सभी जगह ये 5 ही समास पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 समास को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, पहला समास क्या है, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है, अव्ययी भाव। दूसरा है कर्मधारय समास। तीसरा है बहुव्रीहि। चौथा क्या है, द्वंद्व समास। पांचवा क्या है, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिसका प्रथम पद जिसका प्रथम पद क्या हो, जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिसका प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव में उसका प्रथम पद यानी जो पहला वाला पद होता है वही प्रधान होता है। प्रधान का मतलब मुख्य होता है, वही मुख्य होता है। जैसे प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन का मतलब हो गया कि प्रतिदिन का प्रत्येक दिन। प्रतिदिन का मतलब यार, प्रतिदिन का जब समास विग्रह करेंगे तो प्रति का होता है प्रत्येक दिन, क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन हो जाएगा। ये प्रत्येक दिन यानी इसका प्रथम पद जो है, पहला पद क्या हो गया हमारा, पहला पद ही मुख्य है, प्रधान है, इसलिए कौन सा समास हो गया, ये हमारा अव्ययी भाव समास है। दूसरा अनुरूप। अनुरूप मतलब रूप, अनुरूप का मतलब क्या है, रूप के, यानी रूप के जैसा या रूप के जैसा। अनुरूप का मतलब रूप के जैसा। तो अनुरूप यानी इसमें पहला ही पद क्या हो गया हमारा, पहला पद ही हमारा क्या हो गया, ये हमारा पद मुख्य है या प्रधान है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास। यथा संभव यानी जैसा संभव हो। यथा मतलब हो गया जैसा संभव है, जैसा संभव हो, इसलिए इसका प्रथम पद क्या हो गया हमारा, मुख्य है। तो प्रथम पद जो मुख्य का प्रधान था वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। आजन्म मतलब जन्म से पहले, तो यहाँ पर आजन्म मतलब जन्म से ही पहले। तो यहाँ जो जन्म शब्द है ये यहाँ पे, तो यही हमारा क्या हो गया, प्रथम पद, यानी प्रथम पद यानी हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। अब बात करते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिसका दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। जिसका दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, जिसका दूसरा पद क्या हो, दूसरा पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, तथा दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, और उसकी कुछ विशेषता बताती हो, क्या हो, विशेषता बताती है, विशेषण को। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। जैसे नील कमल और दूसरा पद क्या हो, देखो नील कमल यानी नीला है कमल, नील कमल का मतलब नीला कमल, यानी देखो नीला कमल। तो यहाँ दूसरा पद क्या हो गया, प्रधान है कि नहीं, यहाँ पे दूसरा पद हमारा मुख्य गया, क्योंकि नील कमल, नीला है, कौन है, कमल। तो यहाँ विशेषता किसकी बता रहे हैं, कमल की, यानी दूसरा पद ही हमारा क्या हो गया, हमारा प्रधान है। नील गगन मतलब हो गया नीला गगन, नीला है गगन यानी नीला आसमान। ये गगन हमारा दूसरा पद है, और जिसमें दूसरा पद समान हो जाए वो कहलाता है कर्मधारय समास। जैसे महादेव का मतलब समास विग्रह करेंगे तो महान देव, तो महान तो विशेषता बता रही है, विशेषता बता रही है। महान क्या बता रही है, विशेषता बता रही है, वो भी किसकी, देव की, यानी यही हमारा क्या हो गया, हमारा कर्मधारय समास। श्वेतांबर मतलब श्वेत है अंबर या श्वेत अंबर, तो श्वेत अंबर कौन है, श्वेत अंबर यानी श्वेत कौन है, अंबर ही है, यानी इसमें भी दूसरा पद
तो जहां पर जो है दूसरा पद क्या हो, समा जहां पर दूसरा पद प्रधान हो या मुख्य हो उसे कहेंगे कर्मधारय समास। और अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे, कहेंगे जहां पर पहला पद क्या हो, प्रधान हो। पहला पद प्रधान हुआ तो अव्ययी भाव, दूसरा पद प्रधान हुआ तो कर्मधारय। जैसे यहाँ पे नील कमल, नील गगन, महादेव, श्वेतांबर, तो यहाँ पे नीला कमल, कमल नीला है, ये प्रधान दूसरा पद क्या हो गया, यहाँ कमल की ही विशेषता बताइए। कमल ही हमारा क्या है, मुख्य रूप से यही क्या प्रधान है। नील गगन, नीला गगन, तो गगन की यानी हमारा प्रधानता दी जा रही है। महादेव, महान है कौन, देव, देव की प्रधानता दी जा रही है। श्वेतांबर, श्वेत है, अंबर है, श्वेतांबर, श्वेत, अंबर, ये हमारा हो गया। बहुव्रीहि समान क्या, बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि किसे कहते हैं, जिसका दोनों पद अप्रधान हो, जिसका दोनों पद अप्रधान हो, क्या हो, अप्रधान हो, जिसका दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, जिसका दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, उसे कहते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। जैसे चंद्रमुखी, ये क्या है, चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, तो यहाँ पे कौन सा देखो, चंद्र के समान, इसमें न पहला पद ही हमारा मुख्य है न दूसरा पद ही मुख्य है, इसका मतलब दोनों क्या हो, दोनों अप्रधान है, दोनों में अप्रधान है, चंद्र के समान मुख, इसलिए कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास। चतुर्मुख यानी चार है मूर्ख, चार है चतुर्मुख, चार है जिसके मुख चार है मूर्ख, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा बहुव्रीहि समास है, हमारा कोई हमारा उसमें प्रधान नहीं है। चारपाई मतलब चार है पाई, जिसके चार है पाई, जिसके, तो जिसके, इसमें ना हमारा पहला पद प्रधान हो रहा है ना दूसरा पद प्रधान हो रहा है, इसलिए कौन सा हमारा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। घनश्याम यानी घन के समान है श्याम, घन के समान कौन है, श्याम है, इसलिए इसमें भी हमारा क्या है, बहुव्रीहि समास है। पंचमुख, पांच है मुख, जिसके पांच है मुख जिसके, तो इसमें भी हमारा कोई मतलब न प्रथम पद न दूसरा वाला पद ही हमारा क्या है, प्रधान है, इसलिए यह क्या है, बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि पद किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पद यानी पहला दूसरा क्या हो, अप्रधान हो। अब बात करते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास किसे, जिसका दोनों पद समान हो, जिसका दोनों पद क्या हो, दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। दोनों पद मुख्य होने चाहिए, जैसे स्त्री और पुरुष, माता और पिता, रात और दिन, पाप और पुण्य, ऊंच और ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, यानी इसमें जो पहला पद भी प्रधान है और दूसरा पद भी क्या है, प्रधान है, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। अब द्विगु समास, जिसका पहला पद क्या हो, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, क्या हो, संख्यावाचक, जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, तो चार राहों का समूह, दो पहर यानी दो पहरों का समूह, नौ रत्नों का समूह, पंचवटी पांच वटों का समूह, तिरंगा तीन रंगों का समूह, त्रिदेव तीन देवों का समूह। तो बेसिकली जो है द्वंद्व और द्विगु समास बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये सबसे सरल होता है, द्वंद्व और द्विगु सबसे सरल होता है पूरे समास में। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आप लोगों को 5 टॉपिक पे बात की है। समास, सबसे पहले समास कहता है यानी जिस शब्द का संक्षिप्त वर्णन किया जाए उसे समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर आता है तत्सम पुरुष समास, जिसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं किए हैं। उसके बाद दूसरा आता है हमारा अव्ययी भाव समास, तीसरा आता है कर्मधारय समास, चौथा आता है बहुव्रीहि, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां हमारा द्विगु समास। तो अब हम पहले स्टार्ट किए पांचवी समास का। पांचवी समास में पहला हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद प्रधान हो और कर्मधारय जिसका दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो। और बहुव्रीहि समास
जिसका दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो। द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, और द्विगु समास जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे कहते हैं द्विगु समास, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो ये हम समास थे, समास के बारे में आप सबको दिखा दिए। और इसमें जो स्त्री और पुरुष, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ बीच में केवल और ही लगाना है, और लगा देना है तो हमारा इसका क्या बन जाता है, इसका बन जाता है समास विग्रह हो जाता है। छोटा बड़ा तो छोटा और बड़ा, ये हमारा क्या हो जाता है, और लगा देंगे। जो हमारा योजक चिन्ह है दो शब्दों के बीच में, योजक चिन्ह को हटाकर वहां के बीच में ऐड कर देंगे, और तो हमारा बन जाता है वो द्वंद्व समास। और द्विगु समास में सबसे पहले संख्यावाचक दिया होगा, उस संख्यावाचक में के बाद जो है हमें लिखना है समूह लिखना है। जैसे 4 राहों, मतलब 4 राहों का समूह, इसमें सब में हमें क्या लिखना है, समूह लिखना है। क्या लिखना है, समूह, समूह, समूह लिखना है, समूह या समाहार लिखना है। तो सब में यही लिखेंगे तो हमारा समास विग्रह जो है सब में इसी में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये समास के विषय में आज का वीडियो था। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना।